तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, जिसका नाम है पेंक्रियास। ये आपको जो दिख रहा है आपके शरीर में, ये चीज जो दिख रही है वो क्या है? पेंक्रियास। कुछ इस तरीके से दिखती है ये पेंक्रियास। ठीक है, ये आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है? एल सी कैसा दिख रहा है? ठीक है, तो ये एल शेप जो है, उल्टा एल जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पेंक्रियास है आपकी। और ये सबसे बड़ी जो डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, चलो अब अगर आप देखोगे, पैंक्रियास जो होता है ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है उसको कहलाया जाता है हेट्रोक्राइन। जो, सुन लो ढंग से, जो ग्लैंड अपना सीक्रीशन ब्लड में डाले उसको कहते हैं एंडोक्राइन। जो अपना सीक्रीशन, ठीक है, जो अपना सीक्रीशन खुद की रक्त में डाले उसको क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन। क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अमेजोन आप ये समझो ब्लड हो गया एक तरीके से बिजनेस लोगों के लिए। बिजनेसमैन जो हो गए ना, आप भी जानते होंगे, आपके पेरेंट्स जो होंगे वो भी कहीं ना कहीं अमेजोन से काम कर रहे होंगे। ठीक है, अगर वो डिलीवरी वगैरह करना हो या कुछ करवाना हो तो अमेजोन एक तरीके से ब्लड बन गया। तो कुछ ऐसे भी शॉप होते हैं जो डायरेक्ट कार डालती है, डायरेक्ट अमेजोन में, सिर्फ अमेजोन में सेल सेल करती है एंडोक्राइन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मार्केट चैनल से, फैक्ट्री से डायरेक्ट ऐसे बेचते हैं, वो होगा एंडोक्राइन। और कुछ ऐसे होते हैं जो अमेजोन से भी बेचते हैं और अपनी फैक्ट्री से भी या अपनी रिटेल शॉप से भी बेच दिया माल, और अमेजोन से भी बेच दिया माल। तो उसको कहेंगे दोनों काम कर रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं अपन? हेट्रोक्राइन बना रहे हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन। मतलब ब्लड से भी जो किया, ब्लड से ब्लड में डाला तो उसको क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। बोलो, ब्लड में डाला तो एंडोक्राइन ग्लैंड। ये दिख रहा है आपको? देखो भाई, दो चीजें दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये देखो भाई, ये पैंक्रियास आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ पर दो चीजें दिख रही है। एक दिख रहा है आपको ब्लड, ये एक छोटा सा टुकड़ा ले रखा है हमने, पैंक्रियास का एक छोटा सा टुकड़ा ले रखा है, तो उसमें ये सारे टिश्यू है। ठीक है, कौन कौन से टिश्यू है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेल्स दिख रही है। क्या जाएगा? आई, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहा जाता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये वाला स्ट्रक्चर। बाकी का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो है, इसमें ऑलरेडी ये जो है डक्ट से कनेक्टेड है। ये अपना सीक्रेशन कहाँ डालते हैं? डक्ट में। ये कहाँ डालते हैं सीक्रेशन? डक्ट में। और ये जो सीक्रेशन अपना कहाँ डालते हैं? ब्लड में। ये कहाँ सीक्रेशन डालते हैं? ब्लड में डालते हैं, ये वाले सेल। अलग अलग प्रकार के सेल होंगे, पिंक वाला अल्फा, बीटा, डेल्टा, अलग अलग सेल्स होते हैं। ये अपना सीक्रेशन ब्लड में डालते हैं, तो इसको कहेंगे एंडोक्राइन। और क्योंकि ये अपना सीक्रेशन जो है वाले, ये किस में डाल रहे हैं? डक्ट में डाल रहे हैं। ये वाली बीच वाली डक्ट ही है ये, इनके लिए। तो ये अपना सीक्रेशन डक्ट में डाल रहे हैं, या डक्ट ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो, बात एक ही। समझ रहे हैं ना कौन सी डक्ट है? ये वाली डक्ट में डाल रहे हैं, तो उसको कहेंगे अपन एक्सोक्राइन। क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, इसलिए उसको अपन क्या कहेंगे? हेटेरोक्राइन। क्या कहेंगे? हेटेरोक्राइन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट ये वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन वाला, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन वाला। हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहा जाता है इन सेल्स को? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें तीन प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से सेल्स होते हैं? अल्फा, ये वाला कौन सा सेल है? वाला अल्फा, ये रहा अल्फा सेल। ये वाला कौन सा सेल है? ब्लू वाला स्ट्राइप कलर का, ये वाला कौन सा सेल है? बीटा। और ये पिंक कलर का कौन सा सेल है? वाला डेल्टा। ये रहा पिंक कलर का सेल, ये वाला कौन सा हो जाएगा? डेल्टा। तो तीन प्रकार के सेल हो गए। कौन कौन से? पहला बताओ। अल्फा, दूसरा कौन सा है? बीटा, तीसरा कौन सा है? डेल्टा। तो तीन प्रकार के सेल मिलकर के बनाते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बनाते हैं? अरे ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट्स का क्या मतलब होता है? आइसोलेट्स का मतलब एक तरीके से ये समझ लो टापू टाइप का, या आइलैंड टाइप का। समझ गए? आइलैंड टाइप का है ये पूरा का पूरा। देखो, ये समझ लो पानी है और इसके बीच में कौन है?
एक आइलैंड है, किसका बना हुआ है, धरती का बना हुआ एक आइलैंड है, ठीक है, और ये आसपास पानी है। एक्चुअल में जो सेल्स है इनका नाम है पैंक्रियाटिक एसिनाई। इन सेल्स का नाम क्या है, पैंक्रियाटिक एसिनाई। ये पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं, ये जो सेल्स है इनका नाम है पैंक्रियाटिक एसिनाई। ये देखो ये वाले जो सेल है इनका नाम है पैंक्रियाटिक एसिनाई, पैंक्रियाटिक एसिनाई। ये कौन सा जूस बनाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। कौन सा जूस बनाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस को कहाँ डाल देते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट में। किसमें डाल देते हैं, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट है ये वाली, पैंक्रियाटिक डक्ट है ये वाली, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट में डाल देते हैं। क्लियर है बेटा, आज समझ में आ गई, वेरी गुड। ठीक है, बताओ ये कौन सा है, पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल्स। कौन सा है ये वाले, पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल्स। ये क्या रिलीज करते हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस को कहाँ डाल दिया जाता है, पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर डाल दिया जाता है। और इसको कहा जाता है एक्सोक्राइन पार्ट। क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन पार्ट, क्योंकि हम ब्लड में नहीं डाल रहे, एक्सोक्राइन पार्ट कहा जाता है। तो पैंक्रियास के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ये वाला एक्सोक्राइन पार्ट, और ये वाला बीच वाला एंडोक्राइन पार्ट। तो बताओ पैंक्रियास के कितने पार्ट हो गए, दो, एक बाहर वाला एक्सोक्राइन पार्ट और अंदर वाला एंडोक्राइन पार्ट। क्योंकि ये वाले जो सेल्स है, बीटा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल, ये कहाँ डालेंगे अपना अपना सीक्रेशन, ब्लड में डालेंगे। कहाँ डालेंगे अपना अपना सीक्रेशन, ब्लड में डालेंगे। तो एंडोक्राइन पार्ट होगा। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आपको देखेगा कि आइसोटोप्स लैंगरेंस आर एंडोक्राइन पार्ट। हमारा पूरा फोकस किस पर है, इस पर। तो ये कौन सा सेल्स है, आइसोटोप्स और लैंगरेंस सेल्स। इसको अपन क्या कहेंगे, एंडोक्राइन पार्ट कहेंगे। There are about 1 to 2 million isolates of Langerhans। कितने यहाँ पर अगर आप बताओगे तो कितने, 1 से 2 मिलियन, कितने बोलो बेटा, 1 से 2 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, तो 1 से 2 मिलियन जो है, जो कि 2% है पैंक्रियाटिक टिश्यू का। तो बताओ ये ज्यादा सेल्स है, पैंक्रियाटिक एसिड ज्यादा है या लैंगरहैंस सेल्स ज्यादा है, लैंगरहैंस सेल्स कम है, मात्र कितना परसेंट, 2%। और 98% क्या है, पैंक्रियाटिक एसिनाई, जो क्या बना रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूस। तो बताओ पैंक्रियाटिक जूस ज्यादा बन रहा है, हार्मोन, पैंक्रियाटिक जूस ज्यादा बनाना है, तो पैंक्रियाटिक एसिनाई क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और ये जो है, ये क्या बना रहे हैं वाला, ये क्या बना रहा है बोलो, ये हार्मोन बना रहा है, तो ये क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है। अब देखो, अल्फा सेल, बीटा सेल्स इन द आइसोलेट सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन। Alpha cell, beta cell in the islets secrete peptide hormone such as glucagon and insulin respectively। कहने मतलब ये वाला सेल दिख रहा है, ब्लू कलर का, ये कौन सा बनाएगा, ये अल्फा सेल है, क्या बनाएगा ये, इंसुलिन। क्या बनाएगा, ग्लूकेगॉन। क्या बनाएगा ये, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल क्या बनाएगा, इंसुलिन। बीटा सेल क्या बनाएगा, इंसुलिन। और डेल्टा सेल क्या बनाएगा, सोमेटोस्टेटिन। नहीं ठीक है, इधर देखो, मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लो पहले जल्दी। देखो भाई, फिर देखो, अब यहाँ पर जो है ये डेल्टा, ये याद रखना, ग्लूकेगॉन नाम से समझ में आ रहा है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकोज को क्या कह रहा है, बोल रहा है जाओ, ग्लूकोज गो, कहाँ जाओ, ब्लड में जाओ, कहाँ जाओ, ब्लड में जाओ। तो ये ब्लड में खूब सारा ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा, ब्लड में खूब सारा ग्लूकोज। अब ब्लड में ग्लूकोज को रोकना भी तो है, तो वो कौन रोकेगा, इंसुलिन। और फिर कोई कहे मुझे तो झंझट ही नहीं पालना, दोनों को ही रोकना है, तो एक हार्मोन होगा जो डेल्टा सेल रिलीज करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो होता है, ये हार्मोन जो होता है ये, ठीक है, ये जो हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, ये क्या काम करता है, ये जो है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों को रोकता है। स्टॉप रिलीज ऑफ, लिख दो, स्टॉप रिलीज ऑफ बोथ, स्टॉप रिलीज ऑफ बोथ, स्टॉप रिलीज ऑफ बोथ। ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो ये आपको याद रखना है, डेल्टा सेल का दूसरा नाम क्या है, गामा सेल। और ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है सोमेटोस्टेटिन। और ये दोनों, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दोनों के रिलीज को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, कहां से निकलता है, डेल्टा सेल से। डेल्टा सेल भी किसका पार्ट है,
आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंज। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंज के कौन कौन से सेल्स होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा। अल्फा बीटा क्या करता है? अल्फा क्या करता है? ग्लूकेगॉन बनाता है। बीटा क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। और डेल्टा या गामा क्या बनाता है? सोमेटोस्टेटिन। क्लियर है बात? ये देखो, तो अब अगर बात करें तो अल्फा सेल, बीटा सेल्स इन द आइसोलेट सीक्रेट पेप्टाइड hormone such as glucagon। ठीक है ना? अल्फा सेल क्या रिलीज कर रहा है? ग्लूकेगॉन। और बीटा सेल क्या रिलीज कर रहा है? इंसुलिन। ठीक है, और दोनों भी मिलकर के होम्योस्टेसिस कर रहे हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की क्या करा रहे हैं? होम्योस्टेसिस करा रहे हैं। इसे कहते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, मतलब ग्लूकोज को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस मतलब लिख लो मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस यानी क्या होता है? मेंटेन करना। यहाँ पर ग्लूकेगॉन जो है उसको हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर क्यों कहा जाता है? ग्लूकेगॉन को क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। क्योंकि हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा कर देना। क्या? ग्लाइसी यानी ग्लूकोज को। ग्लूकोज को जो ज्यादा कर दे, हमेशा जब भी बात करूं तो ब्लड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? ब्लड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो भी ग्लूकोज को ज्यादा कर दिया जाए, हाइपर यानी ज्यादा, हाइपर यानी क्या होता है? और हाइपो यानी कम। हाइपो यानी कम। ठीक है, यार देखो भाई, हाइपर यानी क्या होता है? ज्यादा। हाइपो यानी क्या होता है? कम। हाइपर मतलब जो ग्लाइसिन यानी ग्लूकोज, जो ज्यादा ग्लूकोज बनाएगा उसको अपन क्या कहेंगे? हाइपर ग्लाइसेमिक। क्या कहेंगे? हाइपर ग्लाइसेमिक। ठीक है, और जो कम ग्लूकोज बनाएगा उसको क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसेमिक। जो कम ग्लूकोज बनाएगा उसको क्या कहा जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिक। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर होता है जो ज्यादा बना दे ग्लूकोज को ब्लड के अंदर, और हाइपोग्लाइसेमिक यानी जो कम कर दे ग्लूकोज को ब्लड के अंदर। जब भी मैं कुछ नहीं बोलूं किसके अंदर कम करना, किसके अंदर ज्यादा करना, तो दिमाग में आपके ब्लड को लेकर के ही होना चाहिए। किसको लेकर के होना चाहिए? क्योंकि मेन हम ब्लड बांधते हैं, बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये ग्लूकेगॉन क्या काम करता है? ग्लूकेगॉन एक्ट ऑन हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट यानी लिवर सेल। हेपेटोसाइट यानी क्या होता है? लिवर सेल। और लिवर सेल में जाकर के क्या करवाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या करवाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, और दूसरा क्या करवाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कराता है? नया ग्लूकोज बनाना, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तीन काम करेगा, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहला, ग्लूकोज को तोड़ देगा। ठीक है, और जो है ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ देगा लिवर से और किसमें डाल देगा? ब्लड में। दूसरा, ग्लूकोज को बनवाएगा नए नए तरीके से, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और तीसरा, ठीक है, मुझे ब्लड में भरवाना है तो मैं क्या करवाऊंगा? रोक दूंगा किसको? सेल्स को लेने से। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों बातें, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है किसका? ग्लूकेगॉन का। कैसे ग्लूकेगॉन काम करता है जरा समझ लो। ये आ गया आपका ब्लड। क्या हो गया ये आपका? ये ब्लड रहा। ये सबको ब्लड बहता हुआ दिख रहा है सबको। यहाँ पर है सेल्स। यहाँ पर क्या है? सेल्स है। ये रहे सेल्स। ठीक है, और ये रहा आपका लिवर। कितने लोगों को लिवर दिख रहा है? ये रहा लिवर। ठीक है, ये रहा लिवर आपका, है ना? तो ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, कितनी चीजें हो गई? तीन चीजें हो गई। ब्लड, सेल्स, ये सेल्स है, ये आपका क्या है? लिवर है, और ये क्या है आपका? ब्लड है। तीन चीजें हो गई। अब सबसे पहले क्या करवाएगा? लिवर में होते हैं हेक्सागोन सेल्स। इनको कहते हैं अपन हेपेटोसाइट्स। क्या कहते हैं अपन को? हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स। हेपेटो यानी क्या होता है? लिवर। और साइट यानी क्या होता है? सेल। साइट यानी क्या होता है? सेल। हेपेटोसाइट। लिवर सेल को क्या कहेंगे अपन? हेपेटोसाइट। ठीक है, कहेंगे हेपेटोसाइट। ठीक है, अब जो है दूसरा, ये जो आपको ये सेल दिख रहा है, लिवर सेल हो गया, ये ब्लड दिख रहा है। अब यहां देखना, ये लिवर सेल में कौन जाएगा? ग्लूकेगॉन। कौन जाएगा? ग्लूकेगॉन जाएगा लिवर सेल के अंदर। ये लिवर सेल को मैं ग्लूकेगॉन को दिखाऊंगा ब्लू कलर से। ब्लू कलर से ये लिवर सेल पर कौन जाएगा? ग्लूकेगॉन। और ग्लूकेगॉन जो है लिवर सेल को कहेगा भैया ग्लूकोज को तोड़ो, ग्लूकोज को तोड़ दो। यहाँ पर इनको
ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता है ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन को तोड़ दो, ग्लाइकोजन को तोड़ दो किसके अंदर, ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके अंदर, ग्लाइकोजन को तोड़ दो किसके अंदर, ग्लूकोज के फॉर्म में। और जो है उस ग्लूकोज को कहां डलवा दो, ब्लड के अंदर। ये काम कौन करवाएगा, ग्लूकेगॉन। कौन करवाएगा, ग्लूकेगॉन। ग्लाइकोजन को तोड़ो, जो ग्लाइकोजन को तोड़ने को क्या कहते हैं, ग्लाइको ग्लाइकोजन 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 लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, लाइसिस। क्या लिख दिया, लाइसिस। ग्लाइकोजनो लाइसिस, ग्लाइकोजनो यानी ग्लाइकोजन, और लाइसिस यानी तोड़ना। ठीक है, ये काम हो गया पहला काम। ये काम क्या हो गया, पहला। ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ, इस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज आ गया, ब्लड में क्या आ गया, ग्लूकोज। दूसरा क्या कहेगा, दूसरा जो है ये क्या करवाएगा, फैट को। ठीक है, किसको, फैट को। ठीक है, ये हो गया आपका फैट, दिख रहा है सबको, फैट। ये हो गया आपका प्रोटीन, ये आपका हो गया प्रोटीन, फैट प्रोटीन। और उसको तोड़ करके बोलेगा फैट और प्रोटीन, यहां पर आएगा ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या करवाएगा, ब्लू कलर का ग्लूकेगॉन, सॉरी ग्लूकेगॉन आएगा, ग्लूकेगॉन यहां आ गया इन दोनों पर। और ग्लूकेगॉन ने क्या करा दिया, तोड़वा दिया। किसमें तोड़वा दिया, फैट को और प्रोटीन को किसमें तोड़वा दिया, ग्लूकोज में। किसमें तोड़वा दिया, ग्लूकोज में तोड़वा दिया। ग्लूकोज को कहां भिजवा दिया, ब्लड में भिजवा दिया। कहां भिजवा दिया, ब्लड में। इसको कहा जाएगा नए तरीके से ग्लूकोज को बनाना। नए तरीके से फैट से और प्रोटीन से क्या बनवा दिया, ग्लूकोज बनवा दिया। क्या बनवा दिया, ग्लूकोज। इस प्रोसेस को कहा जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूको यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज जन लिखा है क्या कहीं, क्या ग्लाइको लिखा है या ग्लूको लिखा है, ग्लूको, तो मैंने लिख दिया ग्लूकोज। नियो का यानी क्या हो गया, न्यू तरीके से, और जेनेसिस यानी बनाना। तो नए तरीके से ग्लूकोज को बना दिया, खाना दिया ब्लड में, खाना दिया ब्लड में। तीसरा क्या है, सेल। सेल जो होता है वो ग्लूकोज को लेता है। सेल क्या करता है, ग्लूकोज को लेने का प्रयास करता है अपनी तरफ। कौन, सेल। लेकिन यहाँ पर कौन रोकेगा उसको, कौन रोक देगा, ग्लूकागॉन आएगा। और ग्लूकागॉन जो होगा, ग्लूकागॉन जो है सेलुलर अपटेक ऑफ, जो है सेल को ग्लूकोज लेने नहीं देगा, सेल को ग्लूकोज लेने नहीं देगा, सेल को ग्लूकोज लेने नहीं देगा। तो सेल को ग्लूकोज लेने देगा तो सेल के पास ग्लूकोज नहीं आएगा, तो ग्लूकोज कहां भरा पड़ा रहेगा, ब्लड में। दो तरीके हैं, या तो ग्लूकोज को डालो ब्लड में, या ग्लूकोज को निकालो मत, तब जाकर के ग्लूकोज ब्लड में भराया जा सकता है। और यही काम जिसका है ग्लूकेगॉन का। ठीक है, यही काम जिसका है ग्लूकेगॉन का, ब्लड में कैसे भी करके ग्लूकोज को बढ़ाओ। अभी बना लो इसको। ठीक है, भाई ग्लाइकोजन को तोड़ा कहा जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, लिवर में। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां हो रही है, तो आप बोलोगे लिवर और किडनी के अंदर। कहां हो रही है, लिवर और किडनी के अंदर, जहां पर फैट और प्रोटीन, इन्हें अपन कहते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। क्या कहते हैं, ठीक है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं फैट और प्रोटीन। ठीक है, वहां से अपन क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, वहां से अपन क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, उसको कहते हैं अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस। नए तरीके से ग्लूकोज को बनाना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये देखो भाई, अब इंसुलिन कैसे काम करता है ये समझो। ये आपका इंसुलिन है। अब इंसुलिन जो है वही वाली चीज होगी, ये ब्लड बनाओ। क्या बनाओगे, ब्लड। ये देखो ये ब्लड हो गया, ये ब्लड हो गया। और यहाँ पर ये रहा लिवर, ये हो गया लिवर। ठीक है, लिवर दिख रहा है, लिवर। अब जरा इसको देखो, यार देखो भाई, अब सुनो, होता क्या है कि
ये ब्लड है, ये लिवर है। लिवर में कौन से सेल्स होते हैं? हेपेटोसाइट्स। कौन से सेल्स होते हैं? हेपेटोसाइट्स। लिवर के अंदर काम क्या होते हैं? हेपेटोसाइट्स। और दूसरा, हाँ बिल्कुल सही है। यार देखो सुनो, तो अब यहाँ पर देखो जरा, ये आपका स्किन सेल्स है, ये स्किन सेल के, ये स्किन है, और स्किन के नीचे आपके ये वाले कौन से सेल्स होते हैं? एडिपोसाइट्स। कौन से सेल्स होते हैं? ये एडिपोसाइट्स। और ये किसको स्टोर करते हैं? फैट को। किसको स्टोर करते हैं? फैट को। तो अब हो क्या रहा है, ये जो एडिपोसाइट्स है और हेपेटोसाइट्स है, ये रहे हेपेटोसाइट्स, ठीक है। अब ये रहा ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज, सबको ग्लूकोज दिख रहा है। अब ये सबको उठा करके कहाँ डाल दिया जाएगा? हेपेटोसाइट में। और इसको भी उठा के कहाँ डाल दिया जाएगा? एडिपोसाइट्स के अंदर। और क्या बना दिया जाएगा? ग्लाइकोजन। क्या बना दिया जाएगा? ग्लाइकोजन। क्या बना दिया जाएगा? ग्लाइकोजन। ठीक है, ठीक है। ये स्किन है, ये स्किन है, और स्किन के नीचे कौन सी सेल्स है? ये एडिपोसाइट्स। ठीक है, चलो। तो ये काम, दोनों के दोनों काम कौन कर रहा है? इंसुलिन। कौन काम कर रहा है? इंसुलिन। काम कर रहा है इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज को पकड़ पकड़ कर, ग्लूकोज को पकड़ पकड़ कर, ये ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के क्या बना देना? ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के क्या बना देना? ग्लाइकोजन बना देना। क्या बना देना? ग्लाइकोजन बना देना। उसको अपन कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूको है या ग्लाई? ग्लाई है यानी ग्लाइकोजन, ग्लाई यानी ग्लाइकोजन, और जेनेसिस यानी, जेनेसिस यानी क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। जेनेसिस यानी क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहेंगे? बोलो बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस। और ये काम कौन कराएगा? इंसुलिन। कौन काम करा रहा है? ये इंसुलिन। ठीक है भाई, क्लियर है? तो देखो उसने क्या किया, सीधी बात ये है, ब्लड से जितना भी ग्लूकोज का उठाया, कहाँ डाल दिया? लिवर में। जितना ब्लड में जितना भी ग्लूकोज का उठा करके क्या बना, कहाँ डाल दिया? लिवर के सेल में, हेपेटोसाइट में। और ब्लड से ग्लूकोज जितना भी था, कहाँ डाल दिया? स्किन के नीचे एडिपोसाइट सेल्स में डाल दिया। और वो स्टोर हो गया, किस फॉर्म में स्टोर हो गया? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन के बनने को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, और जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। क्लियर है? ये काम कौन करेगा? इंसुलिन।